आइटम आपके प्लांट के अंदर बहुत सारे काम ऐसे हो रहे होते हैं जो हमने क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर पढ़ा कि सीपीएम क्या होता है कि आपके ज़रूरी काम होते हैं, फ्लोट ज़ीरो होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड के ऊपर जो काम होते हैं वही आपके प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाले टोटल प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होता है, ठीक है? आपके प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को इफ़ेक्ट क्या करता है? क्रिटिकल एक्टिविटीज़। अब क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखनी है कि एक एक क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं और एक होती है नॉन क्रिटिकल। ये हम प्राइमरी का P6 रेलेवेंट काम है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करना है कि क्रिटिकल आइटम्स क्या होंगी। तो क्रिटिकल आइटम्स वो होंगी जो कि आपके प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन एक्सटेंड करने में जो क्रिटिकल एक्टिविटीज की तरह की जिनकी नेचर होगी। बट इस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि किस तरह से हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है द आइटम इज यूज्ड ऑन अ क्रिटिकल इक्विपमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या लेट से आपके पास दो चीजें हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पास यहाँ पे एक गेट वॉल्व है, ठीक है, ये फ्लो लाइन के ऊपर वॉल्व यूज हो रहा है और इसकी सीट है, ठीक है, जो वॉल्व सीट होती है इसको हम ले लेते हैं, वॉल्व सीट है, ठीक है, ये एक स्पेयर आइटम है। अब इसको हम समझ लेते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। और दूसरा एक क्रिटिकल एक है, वो है जी आपकी समझ लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है एक, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा लेते हैं जो पाइप फ्लो लाइन के अंदर लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं द आइटम इज यूज्ड ऑन अ क्रिटिकल इक्विपमेंट। ये जो हमारी वॉल्व सीट थी, हम कह लेते हैं कि द आइटम, अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है और फिर उसका जवाब अगर ये है तो फिर इस तरफ जाना है, अगर ये है तो नीचे आ जाना है। द आइटम इज यूज्ड ऑन अ क्रिटिकल इक्विपमेंट। जो आपका गेट वॉल्व है वो क्रिटिकल इक्विपमेंट के ऊपर है और क्रिटिकल पाथ के ऊपर वो उसकी मेंटेनेंस जो है ना वो शो की गई है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखें, अगर तो इसका जवाब है नहीं, नो, तो फिर नॉट अ क्रिटिकल स्पेयर। लेकिन अगर है बिल्कुल ये क्रिटिकल इक्विपमेंट का हिस्सा है तो फिर आप आगे इधर मूव हो जाएंगे। नॉट हैविंग दिस आइटम इन स्टॉक कुड कॉज डाउन टाइम टू द क्रिटिकल इक्विपमेंट। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री के अंदर ये चीजें इतनी हैं तो यानी कि वो क्रिटिकल इक्विपमेंट को डाउन टाइम की वजह बन सकती हैं। तो नो है तो फिर भी ये क्रिटिकल यानी कि स्पेयर नहीं है। लेकिन अगर हाँ बिल्कुल इसकी जो एक स्टॉक के अंदर जो भी चीज पड़ी हुई है ये आपके क्रिटिकल पाथ को इम्पैक्ट कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है आपके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को, मेंटेनेंस ड्यूरेशन को, तो फिर बिल्कुल ये डाउन टाइम का वजह बन सकती है। एंड देन आइटम्स एसोसिएटेड टू अ क्रिटिकल इक्विपमेंट दैट कुड कॉज दिस इक्विपमेंट टू शट डाउन, ठीक है। यानी कि अब ये देखिए, अब फ्लो लाइन बंद करनी पड़ेगी अगर वॉल्व लीक कर रहा है। वॉल्व लीक कर रहा है क्यों? वॉल्व सीट जो है वो सही नहीं है। तो वो वॉल्व सीट जो है ना, आप समझ लें कि अगर आपकी स्टॉक में नहीं पड़ी हुई तो सारी बात है वो फ्लो लाइन बंद करनी पड़ेगी। जब फ्लो लाइन बंद करनी पड़ेगी तो फिर आपकी वो प्रोडक्शन रुक जाएगी। जब प्रोडक्शन रुक जाएगी तो फिर आपका डाउन टाइम आ जाएगा। बट इसको आप इस तरीके से पहले प्रोसेस को समझ लें, देन यू कैन हैव। अच्छा, यस आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जी अगली इधर मूव कर देंगे। सब्स्टिट्यूट्स आर इक्विवेलेंट आइटम अवेलेबल। क्या इसका रिप्लेसमेंट है? कैन वी फैब्रिकेट और रिपेयर इन हाउस? क्या हम अपने ही उधर ही फैक्ट्री मिल जो भी आपका प्लांट है उधर इसको रिपेयर कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो बिल्कुल ये क्रिटिकल बनती जा रही है। और यहाँ पे अगर यस हम कर सकते हैं तो नॉट अ क्रिटिकल स्पेयर। नो, तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे प्रोक्योरमेंट लीड टाइम इज ग्रेटर देन द टाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव द पार्ट। अब हमने मार्केट के अंदर ऑर्डर किया भाईजान ये जो चीज़ है हमें चाहिए, और इस चीज़ को हमने जो हमें टाइम है डाउन टाइम का, लाइट से हमें 2 दिन चाहिए प्लांट को रिकवर करने के लिए, प्लांट को वापस उसके ट्रैक पे रन करने के लिए 2 दिन, और हमने ऑर्डर किया ये आइटम कितने 3 दिन में मिलेगी। तो फिर क्या होगा? फिर भी ये क्या है, अगर नहीं कर सकते प्रोक्योरमेंट लीड, अच्छा, अगर यस वो टाइम एक्सीड कर रहा है तो फिर ये क्रिटिकल बन जाती है। अगर टाइम एक्सीड नहीं कर रहा है, 1 दिन में मिल जाती है, तो फिर भी जारी बात है 2 दिन के अंदर रन कर रहा है, 1 दिन के अंदर वो मिल जाएगी।